देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था मिरर के बारे में, ठीक है। और आज के क्लास में हमने बात करना है इमेज के बारे में, ठीक है। तो इमेज का डेफिनेशन आपको पता होगा, ठीक है। इमेज क्या होता है ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल सिंपल तरीके से अगर देखा जाए इमेज होता है क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच इज फॉर्म्ड व्हेनेवर रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, ठीक है। ये आपको पता होगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इमेज है क्या, तो सिंपल सी बात है, परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, ठीक है। ये भी आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो किसको, इमेज को, ठीक है। अच्छा, इसको बेहतर ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप अपना चेहरा देखते हो आईने में, तो जो भी हमको दिखता है वो हमको इमेज दिखता है कि नहीं। जो भी हमको दिखाई देता है वो क्या होता है, इमेज होता है कि नहीं। तो इमेज का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा क्लास है वो हमको समझना है कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। इमेज जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। और आपने ये बात पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में कि इमेज दो तरह के होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, हम लोग आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इमेज को, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए इमेज को समझने से पहले हमको दो बातों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड ध्यान देना होगा आपको, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर बार आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो समझ लेना हम लोग ऑब्जेक्ट यानी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट आपको अगर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट यानी आपको समझ लेना है कि भैया हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन आई है इसकी एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसकी एक कैपेबिलिटी ये क्या कर सकता है, बैक ट्रैक कर सकता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ह्यूमन आई जो होता है इसकी कैपेबिलिटी होती है, ये क्या कर सकता है, बैक ट्रैक कर सकता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है किसको ये ट्रैक कर सकता है, किसको ये बैक ट्रैक कर सकता है, ठीक है। ये जो है बैक ट्रैक कर सकता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेज को, ठीक है। ह्यूमन आई हैव द कैपेबिलिटी टू बैक ट्रैक, ठीक है। किसका बैक ट्रैक कर सकता है, टू बैक ट्रैक द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेज, ठीक है। इंडिविजुअल रेज का ये क्या कर सकता है, डायरेक्शन जो है वो ट्रैक कर सकता है, बैक ट्रैक कर सकता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमको रेट्स को सॉरी अगर हमको इमेज को समझना है तो हमको दो बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है यानी वो सोर्स ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट यानी सोर्स ऑफ आपका वो लाइट है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आवर आई, जो हमारा आंख होता है, ठीक है, इसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि, ठीक है, क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है बैक ट्रैक कर सकता है द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेज, जो इंडिविजुअल रेज है उसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है, बैक ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पता कर सकता है कि रेज जो है वो किधर से आ रही है, यानी डायरेक्शन जो है वो क्या कर सकता है, ये डायरेक्शन जो है वो क्या कर सकता है, पता कर सकता है। ये ठीक है, दो बातों को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है, किसको समझने के लिए, इमेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझना पहले। सपोज हमारे पास एक कैंडल हमने लिया हुआ, ये हमारे पास सपोज हो गया सोर्स, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सोर्स हमारा है, तो सोर्स से जो है हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे रेज निकलेंगे, है कि नहीं। रेज तो बहुत सारे निकलेंगे, यानी बीम ऑफ लाइट निकलेगा, है कि नहीं। बीम ऑफ क्या निकलेगा, लाइट निकलता है, बीम ऑफ लाइट के हम लोग बारे में बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो है केवल दो रे कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, केवल दो रेज को ही, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। रेज तो बहुत सारे निकलेंगे यहाँ पे, बीम ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, लेकिन जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज जो होता है वो सफिशियंट होता है, ठीक है। दो रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, एक बात हो कि इमेज फॉर्मेशन के दो रे सफिशिएंट होता है। एंड सबसे इसका एक और फायदा क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करना, दो रे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसके थ्रू जो है इमेज का फॉर्मेशन दिखा पाना वो काफी इजी हो जाता है, काफी बेहतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दो रे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा ये सोर्स हो गया, ये ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट यानी सोर्स हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर है। यहां से हमने दो लाइट रे यहां से निकल रहे हैं, लाइट तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन हम लोग फिर से बता रहे हैं आपको, हम लोग जो है केवल दो रेज को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम लोग केवल यहाँ पे दो रेज जो है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहां से रे निकल रहा है, ठीक है, यहां से रे निकल रहा है और रे हमारे आई तक पहुंच रहा है। ये आई हमने यहां पे ड्रॉ करा हुआ है, काफी गंदा है, लेकिन आप बस एज्यूम करना, समझ लेना कि वो आई है, ठीक है। तो यहां से रे निकल रहा है और रे कहां तक पहुंच रहा है, आपकी आंख तक पहुंच रहा है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। खैर हमारा टारगेट क्या है, हमको समझना क्या है, इमेज। अब इमेज समझने के लिए दो बातों का जानना कंपलसरी, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा जो आई की जो कैपेबिलिटी है उसको समझो आप। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आई क्या कर रहा है, बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। आई क्या कर दिया, बैक ट्रैक जो है वो करना
स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और बैक ट्रैक कर रहा है, बैक ट्रैक करते करते उसको एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे वो बैक ट्रैक करेगा, इसका तो कैपेबिलिटी है, ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी है कि वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, है कि नहीं। वो आपका बैक ट्रैक कर रहा है, बैक ट्रैक करते करते उसको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो वो जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, वो जो कॉमन पॉइंट है उसी कॉमन पॉइंट को वो जो है इमेज कंसीडर करेगा। ये जो आई हमारा है वो ये जो आई हमारा है वो उसको क्या कंसीडर कर लेगा, उसको इमेज कंसीडर कर लेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि ये कॉमन पॉइंट आपका जो ओरिजिनल कॉमन पॉइंट है वो सेम हो, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। यहां तो दोनों का सेम है कॉमन पॉइंट, जहां से आपका जो सोर्स था और जहां पे ये मिल रहा है आके, जो बैक ट्रैक कर रहा है और जहां पे उसको आके मिल रहा है, तो यहां तो दोनों कॉमन पॉइंट क्या है, सेम है। तो ये जो इमेज हमारा है, ठीक है, इस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है, इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज, ठीक है। क्यों रियल इमेज बोलेंगे, क्योंकि दोनों आपका क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों क्या आपका सेम है, ठीक है। अच्छा, आपने डेफिनेशन एक पढ़ा होगा, ठीक है, आपने एक सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ा होगा, वो क्या डेफिनेशन था कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। इमेज दो तरह के होते हैं, आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, और उसका एक डेफिनेशन आपको पता होगा, दैट इज रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमन पॉइंट मिला आपको, जो आपने क्या करा, बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया, जो आई है आपका वो क्या करा, बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, तो एक कॉमन पॉइंट मिला। अगर इस कॉमन पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन हम लोग अगर लगा देते हैं, ठीक है। अगर इस स्क्रीन पर वापस से आपका अगर ये सोर्स दिखाई दे रहा है, जो सोर्स जो था आपका, अगर वो आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो इमेज है आपका वो रियल इमेज है, ठीक है। वो जो इमेज है आपका वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि रियल इमेज क्या होता है, कि दोज इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होने का लॉजिक समझिए पहले ध्यान से, कि जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट पे अगर हम लोग स्क्रीन प्लेस करते हैं, सपोज हमने यहाँ एक पेपर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो अगर उस पेपर पे, अगर उस स्क्रीन पे अगर आपको सोर्स दिखाई देता है, जो आपका एक्चुअल जो सोर्स अगर वो दिखाई देता है, तो समझ लीजिए वो जो इमेज है आपको, उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। तो इमेज पहले समझ लो आप, ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप जो भी लाइट रे पहुंच रहे हैं आई तक, आई क्या कर रहा है, बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, बैक ट्रैक स्टार्ट करेगा तो जो उसको कॉमन पॉइंट मिलेगा, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इमेज, सिंपल सी बात है, ठीक है। दैट जो कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे यानी ये जो कॉमन पॉइंट है आपका, ठीक है, ये जो आपका कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। सिंपल सा इसका लॉजिक है समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बात आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट है आपका, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट क्या है। अच्छा, यहां से जो आपका देखो ध्यान से, यहां से जो था आपका, ये आपका सोर्स भी था और आपका कॉमन पॉइंट भी है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो बोलेंगे रियल इमेज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपका ये जो आपका जो कॉमन पॉइंट हो आपका सोर्स के पास ही मिले, मतलब जरूरी नहीं कि सेम भी हो, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग आगे के पिक्चर्स में देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देखो आप ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, इसको आप ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है। यहां से रे निकल रहा है, ठीक है, यहां से क्या निकल रहा है, आपका रे निकल रहा है, ठीक है। ये रे क्या किया, स्ट्राइक किया, यहां पे स्ट्राइक किया, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। अच्छा, कौन सा मिरर आपको पता है कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये जो मिरर हमारा कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या करे, स्ट्राइक करके इधर आया, ये भी गया स्ट्राइक किया यहां पे और स्ट्राइक करके इधर की तरफ आया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये आई तक पहुंचा। अच्छा, अब आई की फिर से वही बात, आई की एक कैपेबिलिटी है, वो क्या कैपेबिलिटी है कि दैट इज बैक ट्रैक करना। किसको बैक ट्रैक करना, द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेज, जो भी इंडिविजुअल रेज है उसके डायरेक्शन को क्या करना, बैक ट्रैक करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करते हैं, केवल दो रेज चाहिए हमको, केवल हमको दो रेज चाहिए। क्यों दो रेज चाहिए, दो बातों की इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज सफिशिएंट होता है, या इसको ऐसे बोलो, बैक ट्रैक करने के लिए, ठीक है, बैक ट्रैक करने के लिए केवल दो रे जो होता है वो सफिशिएंट होता है, ठीक है। रेज तो बहुत सारे निकलेंगे, सोर्स है तो रे तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन हम लोग केवल दो रे लेंगे। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों लेंगे, तो आपको सिंपल सी बात है कि दो रे जो होते हैं सफिशिएंट होते हैं, किसके लिए, बैक ट्रैक करने के लिए, वो क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, अब इस डायग्राम पे आप फोकस करो, ठीक है। ये डायग्राम देखो, तो यहां से रे क्या स्ट्राइक किया, इधर आ गया, इधर आ गया। अच्छा, यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आई होगी, यानी जो रेज है आपकी आंख तक पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आई क्या करेगा, बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। चलो, बैक ट्रैक कर रहा है आई, तो बैक ट्रैक करते करते किधर गया, पीछे की तरफ जा रहा है, यानी और बैक ट्रैक कर रहा है, यहां से बैक ट्रैक कर रहा है और बैक ट्रैक करते करते किधर गया, इसको यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिला, यानी ये जो कॉमन पॉइंट मिला आपको, ये यहाँ पे आपको एक कॉमन पॉइंट मिला, ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से, इस वाले केस में देखो आप, इस केस में जो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, जो सोर्स का जो कॉमन पॉइंट था, जहां से लाइट रे निकल रहा था, जो सोर्स था,
ठीक है। और ये जो बैक ट्रैक करके जो कॉमन पॉइंट मिला, दोनों कॉमन पॉइंट क्या था आपका, सेम था, है कि नहीं, दोनों कॉमन पॉइंट जो था आपका क्या था, सेम था, इसलिए इसको लोग कौन सा इमेज बोल रहे हैं, रियल इमेज बोल रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो आप, आपको कॉमन पॉइंट यहां मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, यहां से लाइट रे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके आपके आंख तक पहुंचा, ठीक है। लेकिन आपको क्या इमेज चाहिए, तो आपने क्या करा, बैक ट्रैक हमने नहीं करा, आई जो था वो बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, बैक ट्रैक कर रहा है और उसके पीछे की तरफ मिलके कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो आई है इसको ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ये दिखाई दे रहा है, यानी उसको यहां पे इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जो है ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कहां पे दिखाई दे रहा है, वो तो ये जो इमेज है आपका, इस तरह का जो इमेज है, इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इस तरह की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखो ध्यान से, अब दोनों कॉमन पॉइंट, एक तो ये कॉमन पॉइंट था जो सोर्स का कॉमन पॉइंट था, और ये जो है इसका कॉमन पॉइंट, दोनों कॉमन पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। यानी ये जो, अच्छा सोर्स ऑफ लाइट कहां पे है ये है, ये तो था नहीं, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस लॉजिक पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से यहां तक क्लियर हो गया। तो ये कॉमन पॉइंट मिल गया आपको, तो यहां से एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस एंगल के जरिए आई जो है, उस जो एंगल बन रहा है, उस एंगल के थ्रू आई जो है डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्या डिटेक्ट कर सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन कहां पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, उसका वो कितनी दूरी पर है, या लाइट किधर से आ रहा है। लेकिन यहां पे देखो आप ध्यान से, आपको ओरिजिनली दिखाई देगा, आपको ये दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अच्छा सपोज आपको पता करना है कि कैसे पता कि वर्चुअल इमेज है, तो कुछ नहीं करना, जो कॉमन पॉइंट था आपका इस पे आप एक स्क्रीन लगा दो, ठीक है। तो आपको दिखना क्या चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए, लेकिन ये जो चीज है आपको यहां पे दिखाई नहीं देने वाला है। तो अगर आप, सिंपल सी बात, अगर जो कॉमन पॉइंट है, अगर उस पे अगर आप स्क्रीन लगाते हो या पेपर लगाते हो, अगर आपको जो मेन सोर्स है अगर वो दिखाई नहीं देता है, तो समझ लो कि वो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, वो कौन सा इमेज है आपका, वर्चुअल इमेज है। तो दो बातों को बस अपने ध्यान रखना है, पहली बात अपने की ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सोर्स है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट की आई की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेज के डायरेक्शन को ट्रैक करता है, ठीक है। ट्रैक करेगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा, है कि नहीं, जब ट्रैक करेगा तो क्या मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। अच्छा कॉमन पॉइंट मिलेगा तो वहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं, और उस एंगल के थ्रू आई जो है ये जज कर सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इधर से आ रहा है, उसका साइज जो है मतलब जज कर सकता है सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करा, अपने नीचे क्लासेस में यानी 10th में आपने इमेज फॉर्मेशन सीखा होगा, ठीक है। आपने क्या करा होगा, इमेज फॉर्मेशन सीखा होगा। तो सपोज हमने, आपको पता होगा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये जो आपका है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका सोर्स हो गया, सोर्स यानी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आप लोग बोलते थे ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लाइट रे निकल गया, आपको सपोज यहां पे इमेज बन गया, ठीक है। और ये लाइट रे कहां तक जा रहा है, आंख तक जा रहा है। तो आई की कैपेबिलिटी क्या है कि आई क्या करना स्टार्ट करेगा, बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। तो आई देखो यहां से बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया तो कॉमन पॉइंट यही मिला इसको, यानी दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या मिला, सेम मिला। जो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या मिला, सेम मिला। जब दोनों का कॉमन पॉइंट सेम मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज है आपका वो क्या है, रियल इमेज है। वो जो इमेज है आपको क्या चीज है, रियल इमेज है। अच्छा आपको अगर वेरीफाई करना तो क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर दो, स्क्रीन लगा दो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी सोर्स है, इसका आपको पिक्चर यहां पे दिखाई देगा, इसका इमेज यहां पे दिखाई देगा। तो इसलिए इस तरह के जो इमेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, सिंपल तरीके से इमेज को समझने की कोशिश की। बस दो बातों को फिर से रिपीट कर देते हैं कि आई क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, दो जो कॉमन पॉइंट मिलेगा, है कि नहीं, वो जो कॉमन पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। अगर दोनों कॉमन पॉइंट सेम है, यानी सोर्स का जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और जो बैक ट्रैक कर रहा है, अगर दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है तो बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का पॉइंट जो है डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इसको आप ऐसे समझो, जो कॉमन पॉइंट है, अगर वहां पे आप स्क्रीन लगा देते हो, ठीक है, तो अगर आपको सोर्स दिखाई देता है, ठीक है, सोर्स जो एग्जैक्ट आपका सोर्स अगर वो दिखाई देता है तो बोलते हैं रियल इमेज। अगर आपको यहाँ पे जैसे ये वाला केस था, यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दिया तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो समझना कि वो कौन सा इमेज है, वो आपका वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वो आपको कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो हमने क्या करा, बेसिक नॉलेज गेन करा किसके बारे में, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। देखिए आपने नीचे क्लासेस में डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा
इसके साथ साथ आपने कुछ डिफरेंसेस जाने होंगे, ठीक है, कि रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो दो डिफरेंस तो क्लियर है आपका, कि सबसे पहला क्या हो गया आपका अगर कोई पूछे आपसे डिफरेंस क्या है, यानी रियल इमेज हो गया आपका यहाँ पे, है कि नहीं, और यहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज हो गया। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस देखो आप, ये कैसे बन रहा है आपका, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से, ठीक है, कैसे बन रहा है आपका एक्चुअल इंटरसेक्शन से। तो आपसे कोई पूछता है कि रियल इमेज को डिफाइन करो, आप ऐसे बोल सकते हो कि इमेज विच इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ठीक है। और कितने रेज, दो रेज सफिशिएंट है कि नहीं, दो रेज जो होता है वो क्या है, सफिशिएंट है। अच्छा, ये कैसे बनता है, तो व्हेनेवर रेज अपीयर टू मीट, जब भी रेज आपके क्या होते हैं, लगता है कि मिलने वाले हैं, तब आपका ये बनता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस देखो, जो रियल इमेज होता है ये आपका हमेशा इन्वर्टेड होता है, लेकिन ये जो होता है हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। यानी वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो आप, इसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, है कि नहीं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये भी हमने आपको समझाया, यहां पे समझाया, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन, कहां पे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस और है, आपने नोटिस किया होगा, है कि नहीं, कि जो अगर रियल इमेज जो है, ठीक है, रियल इमेज जो है मेनली कौन बनाता है, अगर आप देखो ध्यान से, तो रियल इमेज जो होता है मेनली कनकेव मिरर बनाता है, कनकेव मिरर, और जो बोल सकते हो आप कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स क्या चीज, लेंस। लेकिन अगर वर्चुअल की बात करें तो आप देखोगे ऑल टाइप ऑफ मिरर, यानी ऑल लेंसेज और ऑल मिरर जो होता है आपके क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या चीज बनाते हैं, आपको वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस अगर करना चाहो तो बहुत सारे डिफरेंसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इमेज के बारे में और डिटेल से बात करेंगे।